हे एवरीवन, आज हम अपने ऑथर सीरीज़ के नेक्स्ट ऑथर को देखने वाले हैं विच इज़ पी.वी. शैले। पी.वी. शैले के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले हमने विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन एंड जॉन कीट को डिस्कस किया है। पी.वी. शैले को डिस्कस करते हैं। पी.वी. शैले का पूरा नाम है पर्सी बायशेट शैले। 1792 से 1822 तक इनकी लाइफ स्पैन इनका था। बायोग्राफी की बात करें, ही वॉज बॉर्न ऑन 4 अगस्त 1792 इन हॉर्शैम, ससेक्स, इंग्लैंड। एक वेल्दी एरिस्टोक्रेट फैमिली में इनका जन्म हुआ था। पेरेंट्स इनके सर टिमोथी शैले थे, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और इनकी मदर थी एलिजाबेथ पेनफोल्ड। ईटन कॉलेज से इनकी एजुकेशन हुई थी, जहाँ पर इनको एक निकनेम मैड शैले मिला था, क्योंकि इनका जो नेचर था बहुत ही रेबेलियस नेचर था, इनका बहुत लड़ाकू नेचर था, और ये एक्सपेरिमेंट में बड़ा इंटरेस्ट लेते थे। साइंस और रेडिकल आइडियाज़ में भी इनका बहुत इंटरेस्ट था। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में ये इनरोल करवाते हैं 1810 में। उसके बाद इनको 1811 में वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, क्योंकि इन्होंने को ऑथर किया था एक पैम्पलेट को, द नेसेसिटी ऑफ एथेंस, अपने एक फ्रेंड के साथ थॉमस जेफरसन हॉक के साथ को ऑथर किया था एक पैम्पलेट, द नेसेसिटी ऑफ एथेंस। इसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अब हम इनकी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा डील कर लेते हैं कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इनकी फ़र्स्ट मैरिज जो हुई थी वो 1811 में ही हुई थी। किसके साथ? इनकी शादी एक 16 ईयर ओल्ड हैरियट वेस्टबुक के साथ हुई थी, और बाद में ये दोनों लोग सेपरेट हो चुके थे। दिसंबर 1816 में हैरियट सुसाइड कर लेती हैं, अपने आप वो डूब जाती हैं या अपने आप को डुबो लेती हैं सरपेंटाइन नाम की एक लेक में, जो कि हाइड पार्क लंदन में है। सेकेंड मैरिज की बात करें तो 1814 में ये मिलते हैं और 1816 में इनकी शादी होती है। फेल इन लव विद मैरी वॉलस्टोनक्राफ्ट गॉडविन, और ठीक है, उनकी फिर वो मिलते हैं 1814 में और शादी 1816 में करते हैं। बाद में मैरी ही एक फेमस नॉवल फ्रैंकस्टीन लिखती हैं। इसके बाद एग्जाइल इन इटली की बात करें, लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लेटर लाइफ, बाद की लाइफ एक सेल्फ इम्पोज एग्जाइल में लिखते हैं, मतलब बिना किसी से मिले जुले अकेले ही रह कर लिखते हैं इटली में, और यहाँ पे इनके फ्रेंड लॉर्ड बायरन और ली हंट बनते हैं। इनकी डेथ की बात करें, इनकी डेथ 8 जुलाई 1822 को डूबने से हुई थी। सडन बोट एक्सीडेंट हो जाता है वियाग्रियो में, इटली के पास, और एट द एज ऑफ 29। इनकी क्रिमेंटेशन इनकी होती है, इनकी बॉडी को बाद में निकाला जाता है और वहीं बीच पर ही इनको बरी कर दिया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इनका जो हार्ट है उससे तब भी उसमें हीट थी, अभी तब भी इनका हार्ट जो था वो बर्न कर रहा था, इस वजह से इनकी जो वाइफ है वो इनका हार्ट अपने पास रख लेती हैं। मेजर वर्क की बात करें, क्वीन मैप 1813 में लिखते हैं। एक लॉन्ग फिलोसॉफिकल एंड रेडिकल पोएम है, 9 कैंटोज में डिवाइड है। अटैक करती है डॉगमेटिक रिलीजन पे, गवर्नमेंट पे और वॉर पे। बेस्ड है विलियम गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस पर। इसके बाद इनका एल्स्टर या फिर कह लें कि द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड 1816 में आता है। ये सेली की फर्स्ट मेजर पोएम है जो 720 लाइन्स की है। ये एक स्पिरिचुअल एलिग्री है जहाँ पर पोएट घूमते फिरते हैं सर्च ऑफ आइडियल ब्यूटी के। एलिस्टर का एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है इविल जीनियस। थर्ड इनका मेजर वर्क है द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में ये लिखते हैं। इसको ओरिजिनली पब्लिश कराया जाता है अंडर द टाइटल लियोन एंड काइथेना। इन 1817 में इसको पब्लिश किया जाता है लियोन एंड काइथेना नाम से। ये स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखा हुआ है, 12 कैंटो में डिवाइड है। ये फॉलो करता है 2 लवर की कहानी जो कि रिवोल्यूशन लाते हैं रूलर के, डिस्पोटिक रूलर के अगेंस्ट ये रिवोल्यूशन लाते हैं। उसके बाद प्रोमेथस अनबाउंड 1820 में लिखते हैं। ये एक 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा कह सकते हैं, बेस्ड ऑन ग्रीक माइथोलॉजी है। ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में लिखते हैं। ये टर्जा राइमा में लिखा हुआ है।
इसकी राइमिंग स्कीम ABA, BCB, CDC, DED, EE है आयम्बिक पेंटामीटर में। डिपिक्ट करता है विंड को एज अ डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, मतलब विंड को एज अ डिस्ट्रॉयर भी दिखाता है, एज अ प्रिजर्वर भी दिखाता है। इसके बाद द मास्क ऑफ एनार्की 1819 में लिखते हैं। ये पॉलिटिकल पोएम है रिटन इन रिस्पॉन्स टू द 1819 पिटरलू मैस्कैर के रिस्पॉन्स में ये लिखी गई है। इसके बाद 7th हम देखते हैं जूलियन एंड मेडालो। ये एक कन्वर्सेशन है 1818 से 1819 के बीच लिखी गई है। ये एक हीरोइक कपलेट में लिखी है। 617 लाइन से इसमें जूलियन रिप्रेजेंट करता है सेली को और काउंट मेडालो जो है रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड बायरन को। लॉर्ड बायरन के फ्रेंड भी हैं। द सेंसी की बात करें, एक ट्रेजेडी है, 5 एक्ट्स में है, 1819 में लिखी गई है। एक वर्स ड्रामा है और ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ये डील करता है हैवी थीम्स के साथ, इंसिस्ट करता है पैरिसाइड हु बैंड फ्रॉम परफॉर्मेंस इन लंदन, और इसको लंदन में परफॉर्मेंस करने से बैन भी कर दिया गया था। द सेंसी एक ट्रेजेडी को या फिर द सेंसी को लंदन में परफॉर्म करने से बैन कर दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है द विच ऑफ एटलस। ये 1820 में लिखा गया था, 1824 में पब्लिश हुआ था। 78 ऑक्टेवा राइमा स्टैंजा में ये लिखा गया है और ये हमें मिथिक स्टोरी बताता है एक विच की, एक चुड़ैल की, लिविंग ऑन माउंट एटलस, जो कि माउंट एटलस पे रहती है। उसके बाद टू अ स्काईलार्क 1820 है। लिरिक है कंसिस्टिंग ऑफ 21 स्टैंजा ईच ऑफ 5 लाइन, मतलब 105 लाइन्स की ये पूरी लिरिक है। और फर्स्ट 4 लाइन जो है वो ट्रॉचिक ट्राईमीटर में लिखी गई है और जो 5th लाइन है वो अलेक्जेंड्रीन है, हेक्सामीटर में लिखी गई है। राइमिंग स्कीम ABB है। नेक्स्ट इनके नेक्स्ट वर्ड ऑडिपस पे आ जाते हैं। ऑडिपस टायरनस, ये 1820 में लिखा गया है। ये 2 एक्ट का एक सैटारिकल ड्रामा है ऑन ट्रायल ऑफ क्वीन कैरोलिन एंड किंग जॉर्ज IV के ट्रायल पर बेस्ड है ये। इसके बाद प्रोज वर्क और एसे पे आ जाते हैं। इन्होंने एक डिफेंस ऑफ पोइट्री लिखी थी 1820 में, जो पब्लिश हुई थी 1840 में। वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रोमांटिक प्रोज एसे है, रिटन इन रिस्पॉन्स टू थॉमस लव पिकॉक्स आर्टिकल द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। इनका एक आर्टिकल था थॉमस लव पिकॉक का, उसके रिस्पॉन्स में इन्होंने लिखा था। इसके बाद गॉथिक नॉवेल्स पे आ जाते हैं। गॉथिक नॉवेल जस्ट्रोजी 1810 में लिखी गई है और हैज़ सेंट एवेने 1811 में लिखी गई है। शॉर्ट वर्क की बात करें, द नेसेसिटी ऑफ एथिस, डिक्लेरेशन ऑफ राइट 1812 में, एंड अ फिलोसॉफिकल व्यू ऑफ रिफॉर्म 1820 में लिखा गया है। थीम एंड स्टाइल इन हिज पोइट्री की बात करें, कोर थीम की बात करें, नेचर है। व्यूड नॉट जस्ट एज प्रिटी सीनरी, ये नेचर को सिर्फ एक प्रिटी सीनरी की तरह नहीं देखते बल्कि स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेटिव एंड रिवोल्यूशनरी फोर्स की तरह देखते हैं। और टू वेस्ट विंड, टू अ स्काईलार्क इसका एग्जाम्पल है। रिवोल्यूशन एंड लिबर्टी, पैशनेट एडवोकेसी फॉर पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल रिफॉर्म एंड नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस। द मास्क ऑफ एनार्की इनका एक वर्क है जिसमें ये रिवोल्यूशन एंड लिबर्टी की बात करते हैं। तो इनकी थीम्स में नेचर, रिवोल्यूशन एंड लिबर्टी। उसके बाद लव एंड आइडियलिज्म, ये आइडियल लव में बिलीव करते हैं। इनका ये मानते हैं कि लव एक फोर्स है जो कैपेबल है रिमीट करने के लिए ह्यूमैनिटी को, मतलब इंसानियत फैलाने की पावर लव के पास है। उसके बाद डेथ एंड इमोरलिटी पे भी ये काफ़ी कुछ लिखते हैं। एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन मॉरलिटी विथ अ विजनरी ट्रांसिएंट आउटलुक के साथ। एग्जाम्पल एडोनिस है इनका। लिटरेरी स्टाइल की बात करें, मास्टर ऑफ लिरिसिज्म, इनको लिरिसिज्म का मास्टर भी माना जाता है। नॉन एज फ्लूइड, म्यूजिकल, एयरी एंड हाईली इमेजिनेटिव वर्ड्स। सिम्बोलिज्म एंड पर्सोनिफिकेशन की बात करें, फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ सिंबल एंड पर्सोनिफिकेशन ऑफ नेचुरल फोर्सेस। लिरिकल ड्रामा की बात करें,
प्रिफर्ड रीडिंग बेस्ड लिरिकल ड्रामा ओवर ट्रेडिशनल रियलिस्टिक ड्रामा। ये रीडिंग बेस्ड लिरिकल ड्रामा को प्रिफ़र करते हैं, ट्रेडिशनल रियलिस्टिक ड्रामा को उतना प्रिफ़र नहीं करते हैं ये। क्रिटिकल रिसेप्शन एंड इन्फ्लुएंस की बात करें, लाइफ टाइम रिसेप्शन की बात करें तो इनके लाइफ टाइम में शेली वॉज वाइडली क्रिटिसाइज, इनको बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया, निगलेक्ट किया गया, क्योंकि इनकी जो रेडिकल पॉलिटिकल व्यू था, एथेज़ एंड अनकन्वेंशनल लाइफस्टाइल की वजह से जो कंज़र्वेटिव सोसाइटी थी इनको ब्रांड कर चुकी थी एज ए इमोरल एंड डेंजरस। कंज़र्वेटिव सोसाइटी ने इनको इमोरल और डेंजरस इनके ऊपर थप्पा लगा दिया था इस चीज़ का। लेटर रिसेप्शन की बात करें तो विक्टोरियन एरा में स्लोली थोड़ी सी रिकॉग्नाइजेशन गेन करते हैं, फिर भी कंट्रोवर्शियल तो रहते ही हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने इनके बारे में कहा था, एन ineffectual angel beating in a void his luminous wing in vain। से 20th सेंचुरी की बात करें या आज की भी बात करें, हाईली प्रेज्ड हैं ये अपने विजनरी इमेजिनेशन के लिए, रेडिकल पॉलिटिक्स के लिए और लिरिक मास्टरी के लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट। और ये वर्ड्सवर्थ के और कीट के बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं। वर्ड्सवर्थ और कीट को ऑब्वियसली ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है रोमांटिक पोएट्स में, उसके बाद पी.बी. शैली को ही किया जाता है। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एन्जॉयड। आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।